हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है ससुराल में गरीब बहू का 4 मंजिला मकान। गांव के एक छोटे से घर में 4 बहनें रीना, सुनीता, गीता और सविता अपने छोटे भाई अजय के साथ रहती थी। उसके पिता का देहांत हो चुका था और माँ भी बीमारी से लड़ते हुए चल बसी। चारों बहनों ने माँ बाप की कमी को महसूस तो किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे दिन रात मेहनत करके अपने छोटे भाई अजय को पढ़ाया लिखाया और उनकी शादी एक खूबसूरत लड़की, जो लालची बहुत थी पर उन्हें पता नहीं था, पूजा नाम की लड़की से कर देती हैं। शादी के बाद कुछ दिन तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे पूजा का असली रूप सामने आने लगा। उसे यह पसंद नहीं था कि अजय की बहनें घर में रहें। वह हमेशा कोशिश करती थी कि किसी न किसी बहाने से उन्हें नीचा दिखाए और घर से निकाल दे। भाभी, आज खाने में क्या बना है? रीना ने प्यार से पूछा। अरे, तुम लोग अब तक यहाँ हो? शादी के बाद नंदों को तो अपने अपने घर चले जाना चाहिए, पूजा ने ताना मारा। अजय अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उनकी बातों में जल्दी आ जाता था। पूजा ने धीरे धीरे अजय के कान भरने शुरू कर दिए। तुम्हारी बहनें सिर्फ तुम्हारे पैसों पर ऐश कर रही हैं। मैं यहाँ नौकरानी नहीं हूँ जो रोज़ उनके लिए खाना बनाऊँ। अजय अपनी बहनों से भी बहुत प्यार करता था, लेकिन पूजा के तानों और चालाकी में आकर वह धीरे धीरे अपनी बहनों से दूर होता गया। एक दिन पूजा ने ऐसा नाटक किया कि अजय ने अपनी ही बहनों को घर से बाहर निकाल दिया। हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और तू हमें ही घर से निकाल रहा है। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। भाभी को तकलीफ होती है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अब तुम लोग अपने पैरों पर खड़े हो, कहीं और जाकर रहो, अजय ने बेरुखी से कहा। चारों बहनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और गांव छोड़कर शहर चली गईं। शहर में उनकी ज़िंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि हार नहीं मानेंगी। चारों बहनों ने मेहनत करके एक छोटा सा ढाबा खोला। गीता को अच्छा खाना बनाना आता था और रीना को हिसाब किताब का अच्छा ज्ञान था। धीरे धीरे उनका ढाबा मशहूर होने लगा। कुछ सालों में उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने अपना खुद का एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया। फिर उन्होंने खुद का बिजनेस बढ़ाया और एक शानदार 4 मंजिला मकान बनवा लिया। अब वे किसी पर निर्भर नहीं थीं। उधर अजय और पूजा की हालत खराब हो गई थी। पूजा की फिजूल खर्ची और लालच ने अजय को कर्ज में डुबो दिया था। घर गिरवी रखना पड़ा और अंत में उन्हें अपना मकान छोड़कर किराए के छोटे से घर में जाना पड़ा। एक दिन पूजा और अजय उसी शहर में पहुंचे जहां उनकी बहनें अब अमीर और सफल बन चुकी थी। पूजा ने बहनों को आलीशान मंजिला मकान देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह मकान तुम्हारा है? पूजा ने झेंपते हुए पूछा। हाँ भाभी, जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें उसका फल जरूर मिलता है, रीना ने मुस्कुराते हुए कहा। अजय को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ़ कर दो बहनों, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। भाई, माफ़ करना हमारे संस्कारों में है, लेकिन अब हमें अपनी इज्जत और आत्मसम्मान की भी चिंता है, सुनीता ने दृढ़ता से कहा। अजय ने सिर झुका लिया। पूजा को समझ आ गया था कि लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जो लोग मेहनत करते हैं वे कभी हार नहीं मानते, और जो लोग लालच और स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं वे सब कुछ खो देते हैं, इसी कहानी की तरह। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच मेरी पूरी कहानी देखने के लिए।